Hello everyone, this is Minu Dhankar and again welcome to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 75 के ए पार्ट पर आ गए हैं हम। पिछले जितने क्वेश्चन थे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और बेटा प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 की गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नोट गिवन। अगर क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल ना दे रखी हो तो कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन 75 ए, नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। एक नया पार्टनर आया है, एडमिट किया है प्रेम एज ए न्यू पार्टनर विद शेयर ऑफ 1/3 शेयर इन ए प्रॉफिट। कितने शेयर के साथ आया है, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोप्राइटरी कैपिटल। ये क्या है, जितनी इसको कैपिटल की जरूरत थी वो कैपिटल भी लेके आया है। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी बैलेंस शीट दे रखी है तो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है, ये पार्टनर्स को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें कि हमारी एसेट डिक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होती है, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे रिवैल्यूएशन में। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3000। स्टॉक बढ़ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रही है। बैड डेट्स प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। जो डेटर्स हैं इन पे 5% का प्रोविजन बनाना है। एक्रूड इनकम नोट अपेयरिंग द बुक्स 900। यहाँ पर एक्रूड इनकम दे रखी है 900 की। प्रेम वॉज इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया है, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया है और 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, 1/3 शेयर के साथ आया फ्यूचर प्रॉफिट में। क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट ही कहते हैं। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म और कैलकुलेट करना है नया पीएसआर। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ हमारी प्लांट और मशीनरी रिड्यूस हो रही है कितने से, 10% से। प्लांट और मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से और है कितनी, 80,000। तो रिड्यूस होगी तो याद करो रिवैल्यूएशन कैसा अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर हमें कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, जितने भी आपके लॉस हैं, आप करो उनको डेबिट, जितने भी आपकी इनकम है, जितने आपके गेन्स है उसको करो क्रेडिट। तो ये खर्चा है फर्म के लिए। कागज स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, तो क्या आ जाएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से कम हो गया, 10%। 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 3,000 से। कितने से, 3,000 से स्टॉक हो रहा है इंक्रीज। एसेट बढ़ रही है बाय स्टॉक अकाउंट, कितने से बढ़ रहा है, 3,000 से। फिर क्वेश्चन कहता है बैड डेट्स प्रोविजन बनाना है, 5% का बैड डेट्स पे क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। तो ये भी लायबिलिटी है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बनाना है, 5% बनाना है। और डेटर्स कितने हमारे, 60 हैं। 60,000 का 5% कितना हो गया, 3,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम है, ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये एसेट इंक्रीज हो रही है बाय एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी होती है, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। इनकम अकाउंट कितनी, 900 रुपये। ठीक है। यहाँ देखो 8 और 3 11, 3 और 9, ये साइड ही ज़्यादा जा रही है। कितना आ गया, 11,000। यहाँ कितना आ जाएगा, 11। और 11 में से 3 और 9, 3900 घटा दो, कितना आ गया, ये आ जाएगा 7100। ठीक है। तो लॉस हो गया। लॉस किस में बढ़ता है, ऑल पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे, नेम और खेम। ठीक है, 2 पार्टनर हैं। 7100 रुपये को बांट देंगे। 7100 रुपये हैं, इसको बांट दो। पहले इनका पीएसआर कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो 5 हिस्से कर दो पहले। 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा 5, कितना रह गया, 2। 5 4 जा 20, कितना रह गया, 1। 5 2 जा 10। तो 1420 को
3 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 3 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, ठीक है। 2 इसको दे दो, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर कितना कितना अमाउंट हो गया इनका, 42 60 और 28 40। ये क्या है, लॉस है। लॉस भी पार्टनर्स में बढ़ दिया हमने, तो अकाउंट में लॉस जाएगा कहाँ पर, डेबिट साइड। तो दिखा देंगे हम यहाँ पर ट्रू रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। कितना है, 42 60 है ये और 28 40 है ये, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, सबसे पहले बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। कैपिटल है हमारी बाय बैलेंस बीडी, कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है इसकी, 40 दे रखी है इसकी, इसका कुछ अभी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में, हमारा रिजर्व पड़ा हुआ है 50,000 का, तो 50,000 का रिजर्व है। सेम वही 3:2 में बांट दो। 50,000 का रिजर्व 5 से गया 10,000, तो 30,000 इसके और 20,000 क्या हो गया, रिजर्व हो जाएगा। बाय जनरल, नहीं जनरल रिजर्व से नहीं है, रिजर्व फंड से, बाय रिजर्व फंड अकाउंट 30,000 और 20,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें कुछ और कह रखा है, नहीं कुछ और नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि इसको कितना शेयर गुडविल का लेके आना था, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा काम करेंगे हम, उससे पहले निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ अपनी नई PSR निकालेंगे। स्केल हम यहाँ पर 2 करने हैं, हमें वर्किंग नोट नहीं लेने हैं, चलो वर्किंग नोट में ही करते हैं। वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले तो क्या करना है, कैलकुलेशन जो नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी हो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट क्या बनाना है हमें, कैलकुलेशन किसकी करेंगे हम यहाँ पर, नए PSR की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद देखो, एक सेकंड बेटा, इसके बाद क्वेश्चन ने हमें जो दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। प्रेम आया है, कितने शेयर के साथ आया है, 1/3 शेयर के साथ आया है। प्रेम का शेयर कितना है, प्रेम का शेयर है 1/3, और अगर ये 1/3 के साथ आया है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 1 - 1/3 कर चुके हैं ना हम, 2/3 रह गया। अब 2/3 को किस रेशियो में बांटेंगे, जब हमें कुछ ना दे रखा हो क्वेश्चन ने, तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नेम का नया शेयर क्या हो जाएगा, नेम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इसका 3/5, 3/5, 2/3 का 3/5 दे दो इसको, और खेम को भी दे दो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। प्रेम का था 2/5, 2/3 का 2/5, 2/3 का 3/5 इसको दे दो, 2/3 का 2/5 दे दो इसको, और यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल जाएगी हमारी। ओल्ड PSR है जो, वही इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो कितना कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 6/15 और इसको मिल जाएगा 4/15, ठीक है। अब इसको भी 15 करेंगे, 1/3 के साथ आया है जो ये, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा नया PSR, 6 4 और 5, ये आ गया नया PSR। ये क्वेश्चन ने मांग रखा था, क्यों मांग रखा था ये भी देखते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी थी, दोनों की कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल किस किस की, नेम की और खेम की कितनी दे रखी है, हमने देखा था ना 50 और 40, 90 तो ये हो गई, और 30 और 20 ये हो गई, कितनी होगी टोटल हमारी, 50 30 80 40। पहले एक बार रुको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से टोटल कैपिटल देखनी है यहाँ पर। तो एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जो वो गुडविल का अमाउंट कितना लेके आया है क्वेश्चन लाया बेटा, गुडविल का अमाउंट आपका कहाँ गया, गुडविल का अमाउंट 20,000 रुपये लाया है। कितने लाया है,
20,000 रुपये टोटल गुडविल के लाया है, तो ऑल पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 4 3 12,000 तो एक को मिलेंगे, और 4 2 8 8,000 किसको मिलेंगे, इसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डाल दो आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना अमाउंट है, 12,000 और 8,000 दे दिया हमने यहाँ तक सारी चीज़ें। अब टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपिटल चाहिएगी टोटल। तो देखो यहाँ कितना हो गया, 50 30 80 और 12 92,000। यहाँ पर कितना आ गया, 92,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD। ठीक है, 40 20 60 और 8 68,000। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 68,000। अब देखो गैप देखो, 92,000 में से कितना घटा दो, 4 तो यही घटा दो, 88 हो गए। 88 में से 260 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 88 से घटा दिया तो 47 आ जाएगा ये, और 740। इसमें से 68 में से 2,000 तो पहले घटा दो, तो 66 और 840 गया तो आ जाएगा हमारा 65 160। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी दोनों की, ये आई है कैपिटल 87740 प्लस 65,160। ठीक है, कितनी आ गई, 0 6 और 4 10 9 0 0 9, इसकी हो जाएगी 2 5 1,52,000 क्या आ गई, दोनों की कैपिटल आ गई। ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, ये तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 1,52,900। ये तो कितनी है, दोनों की मिलके हैं। और जो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर कहाँ गया हमारा, नया पार्टनर आया है वो लेके आया है कितनी, और एक सेकेंड, टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी 5/15। इनको ये दोनों कैपिटल कितने से आ रही थी, इनका रेशियो था 3:2, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगी। रिवर्स कर दो वैल्यू को, तो हो जाएगी 1,52,000 और डिवाइडेड में कितना, 3:2 था, 2/3। टोटल करो, 3 5 15 0 3 9 27। ये क्या है, ये तो गड़बड़ हो गई, 3 5 15। ठीक है, और एक सेकेंड, मैंने क्या किया, 2/3 किया है, 3/2 नहीं, ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इनका शेयर क्या था, 3/2 का था। 3/2 2 से काटूंगी, 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा 0, तो 0 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 6 जा 18 और 1 19, और 1 रह गया, 3 1 जा 3 और 1 4, नहीं एक मिनट, 3 6 जा 19, 3 7 जा 24 और 25, 3 7 जा 21 22। ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा मुझे। तो यहाँ पर हमने टोटल निकाल ली। अगर इन दोनों की जो पार्टनर हैं, इन दोनों की कितनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये देखो यहाँ इनका ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 में लेके आए थे, तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी 2,29,000। और जेड को कितनी लेके आनी चाहिए, प्रेम को कितनी लेके आनी चाहिए थी, प्रेम को लेके आनी थी इसका 1/3, 229 का 350 डिवाइडेड बाय 1/3। तो 3 से काटो, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 0, तो कितना हो जाएगा 76450। ये आ गई प्रेम की कैपिटल, कितनी आ गई यहाँ पर 76450, 76450। ये कैश लाया होगा, तो एंट्री यहाँ पर क्या की होगी
बाय कैश लिखो या फिर बैंक लिखो बाय कितना लेके आया है ये 76,450। इसी पार्ट को दोबारा देखो, हमने क्या किया, दोनों की कैपिटल जितनी आई ठीक है, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कैपिटल उसका हिस्सा जो वो लेके आता था उसी हिसाब से तो निकालते थे। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, तो इस हिसाब से हमने यहाँ निकाल दिया कि टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये ध्यान दो एक बार, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके पास कितना बचा, अगर ये 1/3 के साथ आया है तो रिमेनिंग पार्टनर है 2:3, 2/3 रिमेनिंग है, रिमेनिंग प्रॉफिट ही सब में बटेगा। तो मतलब इतना हिस्सा अगर ये दोनों ले रहे थे तो टोटल निकल जाएगा। इसको रिवर्स कर दो, 3/2 कर दो, इसको रिवर्स कर दोगे 3/2 से तो टोटल कैपिटल निकल गई। इसमें से प्रेम को कितना लाना था, इतना लेके आना था। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है। रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करना है, हमें रिवर्स करके लिख देना है। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट हमें क्या दे रखी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमारी बैलेंस शीट है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है सबसे पहले है इधर क्रेडिटर्स। क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इंक्रीज डिक्रीज हुए थे नहीं, क्रेडिटर्स थे 40 के और 40 के ही रह गए हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल है किस किस की, सबसे पहले कौन है, नेम, खेम और प्रेम, तीनों की कितनी कितनी हैं, 87,740, 65,160, 76,450। टोटल कितना हो जाएगा, 0, 6 4 10 5 15, 7 1 8 और 1 9 और 4 13, 8 8 5 13 और 6 19 और 8 7 14 7 21 और 1 22, 2,29,350। ये तो यहाँ पर भी आ गई थी, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो ये टोटल कैपिटल तो यहीं से ना निकल गई थी हमारी, तो कितनी हो जाएगी, 2,29,350। ये हो गया इधर साइड। इधर साइड देखो क्या था, कैश एट बैंक था, कैश एट बैंक। अब देखो 5,000 तो पहले था, 5,000 तो कितना था फॉर्म में, पहले था 5,000 तो था पहले, ये भी बैंक में ही लाया है ये 76,450, और 20,000 रुपये किसके लाया था, प्रीमियम के भी तो लाया था ये कैश में। तो कितना हो जाएगा, पीछे का 450 रहेगा एज इट इज़, और इसका कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, एक रह गया, और 7 और 2 9 और 1 10, 1,01,450। ये हो गया बैंक का पैसा। अगली चीज़ दे रखी है डेटर्स। डेटर्स पे बनाया था हमने प्रोविज़न। डेटर्स कितने थे हमारे, 60,000 के थे। कितना प्रोविज़न बनाया था, 3,000 का, -3,000 कितना हो जाएगा, 3,000 के तो 57,000। इसके बाद है डेटर्स हो गया। स्टॉक देखो, स्टॉक तो बड़ा था 3,000 से, तो स्टॉक दे रखा था 35, तो 338, कितना हो जाएगा, 338। फिर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट और मशीनरी कितनी थी क्वेश्चन में, 72,000, और यहाँ घटी थी शायद, हाँ ये प्लांट एंड मशीनरी घटी थी कितने से, 8,000 से। कितने की थी, 80 की थी, 8 से घट गई तो कितनी रह गई, 72,000। इस साइड और कुछ था, हाँ एक्रूड इनकम है 900 रुपये की, क्या लिख देंगे हम अपनी, एक्रूड इनकम कितने की, 900 रुपये की। टोटल करें, यहाँ का टोटल करो पहले, 350 तो एज इट इज़ है, 9 भी आ जाएगा, 4 और 2 6 और 2 269,350। यहाँ का देखो, पीछे 0 5, 9 और 4 13, 1 2 9, 9 और 8 17, 18 19, एक रह गया, 7 1 8 9 9 5 14 15 16 17, क्या रह गया भाई, अच्छा ये 1 लाख में था, तो कितना हो जाएगा, 5 5 3 8 8 7 15 और 1 16, और 1 और 1 2, 269,350। ये भी सेम हो गया, हमारी बैलेंस शीट भी बिल्कुल इक्वल आ गई है।
देख लेते हैं एक बार अपना क्वेश्चन में आंसर भी मैच कर लेंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था? 7100 रुपये का, 7100 रुपये का लॉस है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कैपिटल दे रखा है 87, ठीक है, 65160, ठीक है, 76450। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? ये बैंक का बैलेंस दे रखा है, ये भी हमारा ठीक आया है। टोटल दे रखा है 269350, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया था 465, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ओके। कि थोड़ा सा डाउट आएगा बस, क्योंकि नई चीज़ यहाँ पर यही है, इस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसके अकॉर्डिंग निकाल लो टोटल कैपिटल कितनी होगी। टोटल दोनों में बढ़ रहा है 2:3 के रेशियो में, टोटल 3/2 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगी हमारी कैपिटल। ठीक है बेटा, होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। और कुछ बस, अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।